अभी बन रहा है, अभी जो है ना बन रहा है ना। हम पहले पूछे उससे कि हाँ, बात में लड़के का दम है, बात में लड़के का दम है। तो पिछले क्लास तक हम लोग बात किए थे लोग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, सॉरी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और फॉर्मूला आया था BIL साइन थीटा, है ना। और LIB साइन थीटा कहिए चाहे BIL साइन थीटा कहिए, उसमें कोई सेम ही चीज है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, अब F इज इक्वल टू आई इंटू एल, वैक्टर L क्रॉस वैक्टर B, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा चीज है जिसको हम स्किप करने वाले हैं। अब कहिएगा क्यों स्किप करिएगा? इसलिए स्किप करेंगे, लेट हो गया इसके लिए नहीं, इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि सेम चीज आप जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, है ना। जैसे जैसे हम लोग कल पढ़े थे लोग डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, तो कल जब डाइपोल और डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, है ना, तो कल जो है जब डाइपोल और डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे तो इसमें पता चला था कि M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर, यो हमरे साथ खाली मजाक करता है, M बराबर हो गया M स्मॉल m इंटू 12। यही चीज लिखे थे चार्ज के लिए P बराबर Q इंटू 12। तो अब हमको नहीं लगता है कि इतना आपको बताने का जरूरत है कि सर उस चैप्टर में जो काम चार्ज कर रहा था वहां ये काम क्या करेगा, पोल स्ट्रेंथ करेगा, क्या करेगा, पोल स्ट्रेंथ करेगा। अब बाकी 12 तो एज इट इज लिखे हैं। आई है डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या क्या निकाले थे, निकाले थे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे पॉइंट चार्ज के कारण, है ना। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई बराबर कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे कितना, म्यू0/4 पाई। चार्ज का काम कौन कर रहा था अभी, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, तो M1 M2/r², ये फोर्स निकला था, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड Q/r² था। Q/r² था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M/r² हो जाएगा, ठीक है, एकदम सेम। तभी तो कह रहे हैं कि छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है ना। स्क्वायर छूटा नहीं है, देखो लिखा गया, जादू है, सब चीज का जानकारी है हमको, सब चीज में ऑलराउंडर है, लेकिन वो बात अलग है कभी कोनो बात का घमंड नहीं किए, है ना। हाँ, और क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद क्या निकाले थे लोग, आ गए थे लोग डाइपोल पर, तो वहां डाइपोल पढ़े, यहाँ भी पढ़ लिए। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो अब डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, आई यहाँ भी लिख देते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आई का है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना
पहला का था तो एक्सियल पोजीशन पे। और फिगर उगर बता के बताने का जरूरत है, एगो मैग्नेट में खाली बना के बता दे रहे हैं। एक्सियल पोजीशन पर, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या निकला था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नट 2p/r³ निकला था, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बी, अच्छा डायग्राम देख लीजिए। ई हो गया एगो मैग्नेट, ई साउथ पोल, ई नॉर्थ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ई मिड पॉइंट, तो ये l ये l, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सियल पोजीशन कहेंगे, ठीक है। तब B बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। बोलो जी क्या लिखें, आराम से बैठिएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 2p तो होमे था, 2m और का 2m/r³, कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें है कोएक्सियल, तो ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नट p/r³। तो इसमें वही चीज m/r³ है ना। फिर ई बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नट p/r³, लीजिए लिखिए दे रहे हैं, √3 cos² θ+1। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0/4 पाई m/r³ √3 cos² θ+1। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी, एकदम नहीं, बढ़ जाए आगे। और क्या कहता है, उसके बाद क्या निकाले थे, डाइपोल के बाद, डाइपोल को कहाँ रखे थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे। यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, है ना। तो क्या निकला था, टॉर्क निकला था। टॉर्क का निकला था, PE sin θ शायद निकला था ना जी। तो इधर भी टॉर्क निकलेगा, ये टॉर्क का हो जाएगा P के जगह पे, का बताओ तुम, हाँ बताओ बताओ जल्दी से उसको, बताओ उसको। हम कहाँ कहे हो, हम तो उसको कह रहे हैं बताओ, बेचारी को याद नहीं आ रहा है। हम कहे हैं, हम कहे हैं जी पूछी है, हम ये सब काम नहीं करते हैं। बोलो बोलो, देखो भीतर भीतर पूरा हम पे गुस्सा रही है, गुस्सा रही हो ना जी, ना गुस्सा भले रही है, लेकिन इसको इसका आंसर पता है। बताओ, बोलो तुम बोलो, MB sin θ। ठीक है। उसके बाद वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, बोलो जी तुम बोलो, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, PE, बोलो जी सही है, ठीक है है ऑन है, क्या प्रॉब्लम, ठीक तो है। तो चलो बताओ, कौन बताएगा, चलो सबसे लास्ट में कॉर्नर में बता दो। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। MB cos θ1 - cos θ2। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत, ये सब छोड़ देने में डेरिवेशन कोई बुराई है। 3 क्लास फिर एम लग जाएगा डेरिवेशन करने में। 3 जब डेराइव कर देंगे पूरा मेहनत से, तब कहिएगा सर फालतू में नहीं सब कराए हैं, तब तो सेमे था, है ना। तो इससे पहले कि आप कहिए, हम ही कह दे रहे हैं कि कराएंगे, तो आप बाद में यही कहिएगा, इसलिए आप ये नहीं कहिए, हम पहले ही छोड़, है ना। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी तो पढ़ लिए लोग मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क, और जो है उस वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। और देखिए क्या कहता है कि एक सर्कुलर लूप में जब करंट का फ्लो कराइएगा, एक सर्कुलर लूप यहाँ हो गया, जब इससे करंट का फ्लो कराइएगा, ठीक है ना, तो इस पर जो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, याद करिए पढ़ाए थे हम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर, अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, ये बात बताए थे। उसमें सबसे पहला बताए थे क्या, स्ट्रेट वायर के कारण, और 2 नंबर पे बताए थे क्या, सर्कुलर लूप के कारण, है ना। तो देखिए सर्कुलर लूप यहाँ पर है, इसमें करंट का फ्लो करा दिया गया, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कहिएगा सर बड़ा सिंपल है, अंगूठा को रख दीजिए करंट के डायरेक्शन में। हमने कहा कि लीजिए रख देते हैं अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में। देन फिंगर इनक्लोजेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर किधर बंद होगा, इधर के तरफ बंद होगा, अंदर जाएगा, है ना, यानी ये किधर होगा, इनवर्ड होगा, है ना। इनवर्ड होगा माने ये किसके तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल के तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, यही उंगली आप उधर से देख रहे होते, है ना, तो आपको कैसा दिखाई देता, बाहर की ओर आ रहा था, माने एक फेस साउथ पोल था, दूसरा फेस, माने यो एगो परफेक्ट डाइपोल बना रहा है, एक फेस साउथ पोल था, दूसरा एक नॉर्थ पोल, परफेक्ट डाइपोल बना रहा है। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालने का न्यूमेरिकल डेफिनेशन है ना, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट, कितना करंट का फ्लो करा रहे हूँ, करंट का मैग्नीट्यूड, जो सर्कुलर लूप लिए है उसका एरिया का गुना कर दीजिए, जो सर्कुलर लूप लिए है उसके एरिया का गुना कर दीजिए, क्या कर रहा है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप, माने इस लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड एरिया ऑफ दैट लूप, करंट और एरिया का प्रोडक्ट, एम बराबर यहाँ फॉर्मूला हो गया आई इंटू ए, है ना। डायरेक्शन इसका कि कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ, याद करिए वहां क्या बताए थे, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ साउथ से नॉर्थ, कोई दिक्कत। अब अभी पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े लोग कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है। फोर्स निकाले थे हम लोग आई इंटू वैक्टर एल क्रॉस वैक्टर बी, और आई एल बी साइन थीटा निकला था। फिर टॉर्क भी निकाल लिए लोग, एम बी साइन थीटा निकला, टॉर्क क्या निकला, एम बी साइन थीटा निकला, आ रहा है समझ में। अब टॉर्क अगर मैग्नेटिक कंडक्टर पर काम करेगा तो कंडक्टर घूमेगा, ये बात पहले से बताए थे कि नहीं बताए थे कि कंडक्टर घूमता है, कोई है जिसको लग रहा है नहीं बताए थे, कोई है, नहीं है। तो यानी जब इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाए थे तो सिर्फ बताए ही नहीं थे, घुमा के दिखाए भी थे कि इस तरह से घूमता है, आ रहा है बात समझ में। इसी बेस पर एक और डिवाइस हम लोगों के पास है, जिसका नाम हम लोग अक्सर सुने हैं, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग और बात कर लिया जाए कुछ और डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहला डिवाइस एमीटर, क्या करता है एमीटर, है करंट मेजर करता है, कैसे अरेंज होता है, कैसे सर्किट में उसको किस तरह से जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। काहे सीरीज में जोड़ा जाता है, काहे सीरीज में जोड़ा जाता है जी, बहुत सुंदर, इन्होंने कहा कि सर सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें से उसी को मेजर करना है टोटल करंट, सीरीज में रहेगा तभी ना उससे होकर सारा करंट जाएगा, तभी ना वो गिन पाएगा, है ना। पैरेलल में रहेगा तब तो बट के करंट आएगा, तो बटा हुआ करंट गिन पाएगा, बटा हुआ करंट को मेजर कर पाएगा, है ना, इसलिए उसको सीरीज में रखा जाता है। चूंकि उसको सीरीज में रखा गया है, सारे करंट को उसको फ्लो करो, सारे करंट को उससे गुजारना है, दैट्स वाई उसका रेसिस्टेंस क्या रखा जाता है,
लो रखा जाता है, उसका रेसिस्टेंस क्या रखा जाता है, लो रखा हो जाता है। दूसरा डिवाइस हम लोग पढ़े थे लोग क्या, वोल्ट मीटर। ई का क्या काम करता है, वोल्टेज मेजर करता है। कैसे जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है। क्यों पैरेलल में जुड़ा होता है, करंट तो मेजर करता है मीटर, वोल्टेज मेजर करता है, अभी बताया वोल्टेज बताइए, कौन वोल्टेज मेजर करता है ना, नॉट करंट, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई होगा, ठीक है ना। आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना, जीरो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद एक और डिवाइस पढ़े थे हम लोग, मीटर ब्रिज। ई का काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद पढ़े थे हम लोग पोटेंशियोमीटर। ई का काम करता है, ईएमएफ को मेजर करता है। ये भी जो है नल पॉइंट मेथड से हम लोग क्या किए थे, ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। चलिए अब नया डिवाइस के विषय में बात किया जाए, गैल्वेनोमीटर। जिस तत्काल में हमने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो है? मीटर ब्रिज में और एमीटर में और गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर बताता है कि सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एमीटर बताता है कि कितना करंट का फ्लो हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया कि क्लास आज हुआ है फिजिक्स का, तो हम बोले हाँ हो गया है, हुआ है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कितना स्टूडेंट था फिजिक्स क्लास में, हम बोले गिने नहीं है, मैंने हमने खाली बताया कि क्लास हुआ है, पढ़ाई हुआ है क्लास में, है ना। अब दूसरा कोई आएगा तो देखेगा कि कितना स्टूडेंट पढ़ा है, तो जो स्टूडेंट का गिनने का काम कौन किया है, मीटर, है ना। अब पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ ये बताने का काम कौन किया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कोई एग्जाम में आ जाए तो ये सब मत लिख देना सब, ठीक ना, कि एमीटर का काम करता है, तो क्लास में स्टूडेंट को गिनने का काम करता है। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में, कोई दिक्कत, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि सर एमीटर था तो गैल्वेनोमीटर का जरूरत क्यों पड़ा, एमीटर ही बता दे रहा था कि हाँ, जाहिर सी बात है वो मेजर कर रहा है, इसका वही बता देगा कि हाँ सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए एमीटर और गैल्वेनोमीटर में देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। गैल्वेनोमीटर जो है इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सकता है, एमीटर को एक जगह फिट करना होता है। एमीटर को एक जगह, जैसे घर में लाइट खराब हो गया, पोल पर से लाइट आ रहा है, आ कहीं एक जगह से करंट का फ्लो जो है रुक गया। अब कहाँ से करंट का फ्लो रुका है, कहाँ करंट नहीं फ्लो हो रहा है, अगर एमीटर लेके जाइएगा तो थोड़ा सा जाइएगा, उसको तार काटिएगा, एमीटर सेट कीजिएगा, आप फिर छोड़िएगा, थोड़ा देर के बाद देखिए कि वो रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो दे रहा है, चलिए फिर वहां से निकालिए और दूसरा जगह लेके जाइए, है ना, फिर उसको सेट कीजिए। अरे ये बात समझ में। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर खाली दूगो स्ट्रिप होता है, जैसे आप गए होंगे मैकेनिक वगैरह के दुकान पे, तो एगो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, अब बॉक्स से दो ठो स्ट्रिप निकला होता है, और दोनों स्ट्रिप को जो है डिवाइस में टच कराया जाता है, टच करता है तो एगो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है, नीडल डिफ्लेक्ट हो गया माने यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, और नहीं डिफ्लेक्ट हुआ माने करंट का फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो इसमें कुछ सेट करने का जरूरत नहीं है, खाली टच कराइए पता चल जाएगा कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आया समझ में इसका यूज क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोगों को बात करना है इसी गैल्वेनोमीटर। कह दिए कि इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट थ्रू सर्किट। सर्किट्स में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी के बारे में यही बताता है कौन? गैल्वेनोमीटर। कितना हो रहा है ये नहीं बताता है, खाली बताता है कि सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं होता है। दो प्रकार का ही होता है, एगो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, एगो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। अभी तत्काल में हम लोग जिस गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, है ना। अभी जो हम लोग टॉर्क पढ़े लोग कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर फोर्स वर्क करता है, टॉर्क वर्क कर सकता है, एम बी साइन थीटा। तो उस टॉर्क के बेस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि दोनों शॉर्ट में थोड़ा पहले जाना जाए फिर क्वाइल वाले पर आते हैं। आप देखते हैं क्या है, आप जो गैल्वेनोमीटर का एग्जाम्पल हमने आपको बताया उसमें आपको मतलब खाली किससे होता है? उस नीडल से होता है कि नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। अब कितना करंट का फ्लो हो रहा है वो तो ये बताएगा नहीं। आपने टच कराया डिवाइस में, नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, माने करंट का फ्लो हो रहा है, और नहीं डिफ्लेक्ट हुआ तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब वो डिफ्लेक्ट दो तरीका से कराया जा सकता है, या तो उसे आप क्वाइल से जोड़ दीजिए, और नहीं तो उसको आप मैग्नेट से जोड़ दीजिए। या तो उसे आप क्वाइल से जोड़ दीजिए और नहीं तो उसको आप मैग्नेट से जोड़ दीजिए। अगर क्वाइल के घूमने के कारण, क्वाइल के मूवमेंट के कारण अगर वह निडल डिफ्लेक्ट कर रहा हो तो वो कहलाएगा मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। माने निडल जुड़ा होगा किससे? क्वाइल से। आ क्वाइल घूमेगा तो निडल भी घूम जाएगा, निडल भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वाइल के मोशन के कारण, क्वाइल के मूवमेंट के कारण अगर निडल डिफ्लेक्ट हो, है ना, तो वो कहलाएगा मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। अगर निडल को आपने जोड़ दिया है किससे? मैग्नेट से। निडल को आपने जोड़ दिया है किससे? मैग्नेट से। अब मैग्नेट के मोशन के कारण अगर निडल डिफ्लेक्ट हो तो उसे कहेंगे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। उसे क्या कहेंगे? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत? हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में अभी जो रूल हम लोग पढ़े लोग, उस आधार पे हम लोगों को इसी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए देखा जाए मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है और यह किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, middle of galvanometer is the galvanometer in which the deflection of needle, not middle, needle of galvanometer is due to the motion of coil। यही ना अभी बताया बाबू का कि द गैल्वेनोमीटर, वह गैल्वेनोमीटर इन विच द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसमें गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन किसके कारण? क्वाइल के डिफ्लेक्शन के कारण हो, इज ड्यू टू द मोशन ऑफ क्वाइल, क्वाइल के मोशन के कारण हो, तो क्या कहलाएगा? मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर कहलाएगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, इसका कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ये बीच में एक क्वाइल लगा हुआ होगा, इस नॉर्थ साउथ पोल के माने यू के आकार के मैग्नेट के बीच में रखा गया होगा, है ना। और इससे दो स्ट्रिप निकले होंगे, दिखाई दे रहा है दो स्ट्रिप यहाँ निकला हुआ है ना, दो स्ट्रिप यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इससे जुड़ा होगा क्या? ये एक डिफ्लेक्टर, नीडल जिसको कहते हैं, नीडल कह दीजिए। अब बाकी एक छोटा सा स्केल है, ये छोटा सा स्केल है, ठीक है ना। बेसिक कंस्ट्रक्शन बस यही है। आइए यहाँ पे बना के फिर से दिखाते हैं। एक कह दिया गया कि एक सॉफ्ट आयरन का कोर होगा जिस पर बेसिकली कॉपर वायर को लपेटकर सोलेनॉइड बनाया गया होगा, जैसा कि मोटर में था। इसको
यू के आकार के मैग्नेट के पोल के बीच में रख दिया गया। नॉर्थ पोल इज साउथ पोल, ठीक है। इसको जोड़ दिया गया किससे, एगो निडिल से, यहाँ लगा दिया गया क्या, स्केल। ज्यादा गंदा ड्राइंग करते हैं का जी? हाँ, हमको मिल जाए कि नहीं पद्मश्री वगैरह? मिल जाएगा, छोड़ नहीं लेंगे। ये स्केल स्मॉल करेंट, हाँ स्मॉल, इस छोटा करंट मेजर करेगा, ठीक है ना। बस ये मीटर का छोटा भाई है, एमीटर का छोटा भाई है ना। बस छोटा है तो गोदी में उठा के कहीं लेके जाया जा सकता है का। अब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको गोदी में उठाया जाएगा तो खिंचिया ना जाएगा, है ना। मान लीजिए कि जैसे छोटे छोटे बच्चे को माँ जो है गोद में उठा के इधर से उधर घुमा देती हैं। अब बड़ा हो जाएगा तब कहेंगे माँ गोदी में उठा के थोड़े घुमाएंगी, काहे नहीं घुमाएंगी, इनकन्वीनियंट उनके लिए भी हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रिप को देखिए, कोनो बहुत मुश्किल का बात नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है। कहता है कि दोनों स्ट्रिप को कहाँ ले जाके टच कराइए, जिस डिवाइस को चेक करना है वो डिवाइस में ले जाके चेक कराइए, टच कराइए, है ना। जैसे मान लीजिए घर में आयरन बिगड़ गया, चाहे कोनो डिवाइस बिगड़ गया, तो जहाँ चेक करना है वो दोनों ले जाके वहां टच करा दीजिए। अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट बेंच कह रहा है कि अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, काहे बेचैन हो गए भाई? आए, यही हम भिजवा देंगे। आ, लड़ाई झगड़ा लेकिन वही करेगा सब, लड़ाई झगड़ा बराबर बराबर बांट के खाएगा सब, ठीक है। किसको? ना ना, आओ बालक नहीं आया है, क्या नाम है? हाँ, अच्छा, मेरे डर से। तुमको नहीं ले गया है? हाँ, देखो हम देखते हैं ना कि जहाँ पढ़ाने पढ़ाने वाला बात छोड़ के इधर उधर बात का बात जैसे ही शुरू करते हैं, तो दो चार पांच को जो एकदम सुस्त में एकदम लगता है कि अब अगर पढ़ा देंगे तो उसका प्राण निकलने वाला है ना। वो लड़का जो है जो एकदम एक्टिव हो जाता है, काम का बात शुरू हो गया, है ना। वो एकदम एक्टिव हो जाता है, काम का बात शुरू हो गया। अब फिर जब पढ़ाने का काम शुरू करते हैं तो कहता है क्या से फालतू बाती। खैर, तो हमने ये कहा कि जिस डिवाइस को टच करना है, बात नहीं समझिए, लास्ट बेंच, जिस डिवाइस को चेक करना है कि डिवाइस से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां ये दोनों स्ट्रिप को ले जाके टच करा दीजिए, वहां इस दोनों को ले जाके टच करा दीजिए। अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा, उसका करंट इस वायर के माध्यम से इसमें आएगा, अगर हो रहा होगा उसमें, तो उसका करंट जो है इस वायर के माध्यम से इसमें आएगा। आ रहा है बात समझ में? तुम तो क्लास में नहीं सोता है जी, हैं?
अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा तो उसका करंट जो है इस वायर के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, क्वाइल में पहुंच जाएगा। अब क्वाइल क्या होगा, क्वाइल पहले था कंडक्टर, आज जैसे ही करंट का फ्लो हुआ बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर। आ रहा है बात समझ में? इक्वाइल सिंपल कंडक्टर था, आज जैसे ही उस कंडक्टर में से करंट का फ्लो होके इसमें आया बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर। आ कल पढ़े थे कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर पर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स वर्क करता है, और फिर आज पढ़े हैं कि उस पर टॉर्क वर्क करता है, और टॉर्क के कारण क्या होता है, रोटेशन होता है। टॉर्क को 11th क्लास में क्या कहा जाता है, टर्निंग इफेक्ट कहा जाता है। टॉर्क इज व्हाट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जैसे ही इस पर कहने गया, क्या हुआ, तो फिर जैसे वो रोटेट किया तो उससे निडिल जो जुड़ा हुआ था वो भी डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया तो फिर डिफ यो जान इसको लगा कि हम इससे डरे क्लास ओवर कर देंगे, है ना। लेकिन हम कहाँ है, हम कहाँ के आदमी हैं, हम ये पटना के, हम दशरथ मांझी के राज्य के रहने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो मैंने जले जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस। लेकिन बात नहीं बना ना, खैर। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, टॉर्क के कारण रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा इससे जुड़ा हुआ है क्या, इससे जुड़ा हुआ है निडिल, तो निडिल भी डिफ्लेक्ट करेगा। और निडिल डिफ्लेक्ट हो गया मैंने हम लोगों को पता चल गया कि करंट का फ्लो हो रहा है। नहीं, अगर उस डिवाइस में ही करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करता, नहीं करता मैंने निडिल भी डिफ्लेक्ट नहीं करता, मैंने नहीं करता मैंने हो जाता, हो गया कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है ना। कोई दिक्कत? इसी के साथ आज मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर आपका समाप्त हो गया, है ना। अब आपको करना, बैठ जाओ, अब आपको करना क्या है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के नोट्स को पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के नोट्स को पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ उधर से जो क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं आप लोग, वो क्वेश्चन को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन को आप लोग प्लीज कंटिन्यू, 2, 10, 50 जितना आपसे बन सकता है डेली बनाइए लोग, ठीक है ना। क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ ना। देखो जैसे हर चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दो क्वांटिटी होगा, इसका मतलब कि एक डबल तो दूसरा भी डबल, सेम टाइप का चेंजिंग आएगा तब कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने कहा कि करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये नहीं कि करंट डबल होगा तो डिफ्लेक्शन डबल होगा, इसका गारंटी नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में, भेजवा रहे हैं।